जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है काल श्रेणी टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज क्या होता है, देखिए दोस्तों, टाइम सीरीज में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ट्रेंड वैल्यू, दूसरा है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग होता है पूर्वानुमान और ट्रेंड वैल्यू होता है आपका परिवर्ती मूल्य। यानी कि आपको पूर्वानुमान करते हुए ट्रेंड वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जैसे कि आपको दे दे कि 2001 में सेल्स हुई थी 50 लाख, 2002 में सेल्स हुई 60 लाख, 2003 में सेल्स हुई 70 लाख, 2004 में कितनी सेल्स होगी। तो ये क्या है, ये ट्रेंड वैल्यू है। ट्रेंड वैल्यू होती जा रही है 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, 70 से कितना होगा, ये आपको ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करनी है। ये ट्रेंड वैल्यू फोरकास्टिंग के द्वारा अपन को ज्ञात करनी पड़ती है। इस ट्रेंड वैल्यू का पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा। अब देखिए काल श्रेणी कहते किसे, देखिए समय की गति के साथ साथ 2001, 2002, 2003, 2004 हर वर्ष क्या अंतर होता गया, सेल्स के अंतर। समय की गति के साथ साथ मूल्यों में होने वाले दीर्घकालीन उच्चावचनों का अध्ययन ही काल श्रेणी विश्लेषण कहलाता है। यानी कि कभी मान लीजिए 50 लाख हो गई, कभी 40 लाख की हुई अगले वर्ष, उसके बाद में 70 हो गई, उसके अगले वर्ष फिर 50 हो गई। तो ये क्या है, उतार चढ़ाव, उच्चावचन उतार चढ़ाव। कभी देखिए सेल्स घट गई, उसके बाद में फिर बढ़ गई, उसके बाद में फिर घट गई। तो मूल्यों में होने वाले दीर्घकालीन उच्चावचनों का अध्ययन ही काल श्रेणी विश्लेषण कहलाता है। अगला देखिए, काल श्रेणी के द्वारा भूतकालीन व्यवहारों के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो अब देखिए जैसे कि 2001 में 50 थी, 2 में 40 हुई, 2003 में 70 हुई, 2004 में 50 लाख की सेल हुई, तो 2005 में कितनी सेल्स होगी, ये अपन किसके आधार पर ज्ञात करेंगे, भूतकालीन आंकड़ों के आधार पर। ये है आपके भूतकालीन आंकड़े। अब काल श्रेणी में अपन बात करेंगे चल माध्य विधि की। आज अपन देखेंगे चल माध्य विधि, मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड है वो 3 वर्षों के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है, 4 वर्षों के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है, 5 वर्षों के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। तो आज अपन 3 और 4 वर्षों के आधार पर मूविंग एवरेज निकालना सीखेंगे। अब देखिए आपको ईयर दे रखे हैं, जैसे कि 2001 से लेकर 2010 तक। चलो 8 तक की ले लेते हैं अपन। उसके बाद में आपको सेल्स दे रखी है लाखों रुपए में। तो 2001 की सेल्स है 10 लाख, उसके बाद में 20, उसके बाद में 30, 40, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख और 80 लाख। अब आपको काल श्रेणी का मूविंग एवरेज ज्ञात करना है। तो पहले तो अपन मूविंग टोटल करेंगे। प्रश्न में दिया हुआ होगा कि 3 वर्षों के आधार पर, 3 वर्षों के आधार पर मूविंग एवरेज। तो अपन को 3 वर्षों के आधार पर मूविंग एवरेज ज्ञात करना है। तो अब देखिए पहले तो अपन मूविंग टोटल करेंगे, मूविंग टोटल 3 इयर्स मूविंग टोटल। तो अब देखिए 3 वर्षों का करेंगे और इनका टोटल बीच के अंदर लिखेंगे। बीच में कैसे, जैसे कि अपन ने टोटल किया 10, 20 और 30, तो इसकी मिड वैल्यू कौन सी है, 20 है।
तो पहले में डेज और अंतिम वाले में भी डेज कर दोगे। उसके बाद में देखिए 3 वर्षों को जोड़ोगे 10 + 20 + 30, ठीक है। और इसकी वैल्यू किस में लिखोगे? बीच वाले में। ये है आपका बीच वाला। अब देखिए 10 में 20 जोड़े 30, 30 में 30 जोड़े 60, ठीक है। उसके बाद में अब पहली वैल्यू को छोड़ दो, पहले ईयर को छोड़ दो। उसके बाद में देखिए 20, 30 और 40। अब देखिए 20 में 30 जोड़ोगे 50, 50 में 40 जोड़ोगे 90। उसके बाद में अब 10 और 20 को छोड़ दो, अगली संख्या को ले लो। 30 + 40 + 50 कितना हुआ? 30 में 40 जोड़ोगे 70, 70 में 50 जोड़ोगे 120। अब 30 को भी छोड़ दो, अब 40 से काउंट करना शुरू करो। 40 + 50 + 60, 40 50 90, 90 में 60 जोड़ोगे 150। अब 40 को भी छोड़ दो, 50 से टोटल लगाना स्टार्ट करो। 50 + 60 + 70, 50 और 60 कितने होते हैं? 110, 110 में 70 जोड़ोगे 180। अब 50 को भी छोड़ दो, उसके बाद में 60, 70 और 80, 60 में 70 जोड़ोगे 130, 130 में 80 जोड़ोगे तो 210। अब देखिए अब 60 को छोड़ोगे तो 2 ईयर ही रहे 70 और 80, तो इसको डेज कर देंगे। अब निकालेंगे अपन 3 इयर्स मूविंग एवरेज। अब 3 वर्षों का मूविंग एवरेज निकालोगे। ये टोटल वैल्यू कितनी वैल्यू को जोड़ा है? 3 वैल्यू को, 1, 2 और 3 वैल्यू को जोड़ा है। तो 60 में कितने का भाग लगाओगे? 3 का भाग लगाओगे। 60/3, 90/3, 120/3, 150/3, 180/3 और 210/3। अब 60 में 3 का भाग लगाओगे 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये आ गया आपका मूविंग एवरेज। तो ये थी आपकी चल माध्य विधि, और जो मूविंग एवरेज निकाला अपन ने 3 वर्षों के आधार पर निकाला है। अब प्रश्न में आ जाएगी 4 वर्षों के आधार पर मूविंग एवरेज निकालो। तो अब अपन इसी प्रश्न को 4 वर्षों के आधार पर निकालेंगे। तो देखिए 4 वर्षों के आधार पर कैसे निकालोगे। चार वर्षों के आधार पर मूविंग एवरेज। अब जब भी 4 वर्षों के आधार पर मूविंग एवरेज निकालोगे तो आपको एक लाइन छोड़ते हुए डेटा को लिखना है। 2001, उसके बाद में एक लाइन छोड़ते हुए डेटा को लिखोगे 2, 2003, 4, 2005, 2006, 2007 और 2008। अब देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। अब देखिए 4 वर्षों के आधार पर है तो 4 वर्षों का डेटा जोड़ोगे। अब ये जो जोड़ लगाओगे उसको मिड वैल्यू में लिखना है। तो देखिए 2 इधर से जोड़ लिए, 2 इधर से जोड़ लिए। अब मिड वैल्यू कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। इस लाइन में आपको डेटा लिखना है। तो देखिए 10 + 20 + 30 + 40 कितना हुआ? 10 और 30, 10 और 20 30, 30 में 30 जोड़ोगे 60, 60 में 40 जोड़ोगे 100 हो गए। उसके बाद में इसका डेटा इस वाली लाइन में, एक पहले वर्ष को छोड़ दो। अब उसके बाद में 20 + 30 + 40 + 50, 20 में 30 जोड़ोगे 50, 50 में 40 जोड़ोगे 90, 90 में 50 जोड़ोगे
140। उसके बाद में अगले इस वर्ष को भी छोड़ दो, अब 30 से काउंट करो। 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60। 30 में 40 जोड़ोगे 70, 70 में 50 जोड़ोगे 120, 120 में 60 जोड़ोगे 180। अब इस 30 को भी छोड़ दो, अब 40 से काउंट करना स्टार्ट करो। 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70। अब देखिए 40 में 50 जोड़ोगे 90, 90 में 60 जोड़ोगे 150, 150 में 70 जोड़ोगे 220। ठीक है। उसके बाद में 40 को भी छोड़ दो, अब जोड़ोगे 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80। अब देखिए 80 तक ही थे तो टोटल लगा लिया अपन ने। 50 में 60 जोड़ोगे 110, 110 में 70 जोड़ोगे 180, 180 में 80 जोड़ोगे तो 260 हो जाएंगे। अब देखिए इनका मूविंग एवरेज निकालेंगे तो 4 वर्षीय मूविंग एवरेज है। ये था आपका 4 ईयर्स मूविंग टोटल, ये था 4 ईयर्स मूविंग एवरेज। अब देखिए ये न तो 2002 के बीच में है न ही 2003 पे आ रहा है, तो अब देखिए इन दोनों का टोटल करेंगे अपन और 8 का भाग लगाएंगे तो ये किसके सामने आ जाएगी, ये वैल्यू 2003 के सामने आ जाएगी। उसके बाद में 2004 के सामने वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही 2005 के सामने आ जाएगी, 2006 के सामने वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए टोटल करो, 100 प्लस 140 कितने होते हैं, 240। 240 में भाग लगाओगे 8 का। 8 का क्यों लगाए, देखिए 4 वर्षों को ऊपर जोड़ा था, 4 वर्षों को नीचे जोड़ा था। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल हो गए 8। अब 8 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो इसकी ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी 2003 की 30। उसके बाद में 140 और 180 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 140 तो 320, तो इसकी ट्रेंड वैल्यू हो जाएगी 40। उसके बाद में 180 और 220 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 400, और 400 में 8 का भाग लगाओगे तो ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी 50। उसके बाद में 220 और 260 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 480 और मूविंग एवरेज हो जाएगा 60। तो इस तरीके से चल माध्य विधि मूविंग एवरेज में इस तरीके से अपन 4 ईयर्स का और 3 ईयर्स का करके देख लिए। जब भी आपको सम संख्या में पूछे, जैसे 4 ईयर्स हो गया, 6 ईयर्स हो गया, तो आपको एक लाइन छोड़ते हुए डेटा को लिखना है, और 3 ईयर्स में आपको लाइन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से पहले मूविंग टोटल होगा और उसके बाद में मूविंग एवरेज ज्ञात कर लिया जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।